नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागरण जोश पर। जमीन से लेकर आसमान तक हमने हमेशा अपने सैनिकों के शौर्य की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस मोर्चे की जो दिखता कम है मगर भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है। यह है हमारा विशाल हिंद महासागर और हमारी ब्लू वाटर नेवी। आज 4 दिसंबर को हर साल की तरह भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक अहम रहस्य नहीं है, यह उस इतिहास को याद करने का दिन है जब 1971 में हमारी नौसेना ने ऑपरेशन टाइटन के जरिए पाकिस्तान के सबसे मजबूत गढ़ कराची बंदरगाह को दहला दिया था। यह एक ऐसा साहसी हमला था जिसने पाकिस्तान की समुद्री ताकत को तबाह कर दिया था और युद्ध में भारत की जीत की नींव रखी। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, 400 नॉटिकल मील की दूरी और भारतीय मिसाइल बोट्स की अविश्वसनीय सटीकता। आज हम सिर्फ उस गौरवशील अतीत को याद नहीं करेंगे बल्कि इस बात पर भी नजर डालेंगे कि कैसे आज की आधुनिक भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हिंद महासागर में न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि दुनिया के सबसे तेजी से उभरती हुई समुद्री शक्ति के रूप में अपनी थाक जमा रही है। तो आइए समंदर की गहराइयों में उतरकर जानते हैं हमारी नौसेना की गौरव गाथा, उसकी वर्तमान शक्ति और भविष्य की चुनौतियों के बारे में। नौसेना दिवस मनाने का कारण सीधे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा है। युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित समुद्री गढ़ या कराची बंदरगाह, यह उसकी नौसेना की धड़कन थी। इसे ध्वस्त किए बिना युद्ध जीतना मुश्किल था और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन टाइटन की अविश्वसनीय कहानी। कल्पना कीजिए, 3 और 4 दिसंबर की रात हमारी नौसेना के जवानों ने अपनी छोटी और तेज मिसाइल बोट्स को लेकर अंधेरे में ही दुश्मन के इलाके की ओर चुपचाप बढ़ना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा साहसिक मिशन था जिसे दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारी मिसाइल बोट्स आईएनएस निर्धार, आईएनएस वीर और आईएनएस निपट ने अचूक निशाने साधते हुए कराची पोर्ट के ईंधन ठिकानों और दुश्मन के युद्धपोतों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। रात के अंधेरे में कराची का आसमान आग की लपटों से रोशन हो उठा था। इस निर्णायक हमले में पाकिस्तान की नौसेना की रीढ़ पूरी तरह से टूट गई थी। इस वीरता, इस सटीकता और इस रणनीति के उस ऐतिहासिक जीत के सम्मान में हम हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। यह उन सभी जाबाजों को हमारा सलाम है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश का सिर्फ गर्व से ऊंचा किया था। हमने बात की नौसेना के शौर्य की और आज के उसके वैश्विक स्थान की, लेकिन इस गौरवशाली सफर की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या आप जानते हैं? भारतीय नौसेना की जड़ें उतनी ही पुरानी है जितना खुद भारत का समुद्री इतिहास। लेकिन जिस आधुनिक नौसेना को आज हम देखते हैं उसकी नींव सोने की मोहरों और ब्रिटिश हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना का औपचारिक शुरुआत 4 दिसंबर को नहीं हुआ था बल्कि यह और भी पुरानी है, तकरीबन 360 साल पुरानी। 5 सितंबर 1611 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन नामक एक बेड़ा स्थापित किया था। यह बेड़ा पहले कंपनी के व्यापार की रक्षा करता था, लेकिन जल्द ही यह बॉम्बे मरीन और फिर रॉयल इंडियन मरीन में बदल गया। समय के साथ इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। हमारी नौसेना में असल बदलाव आया आज़ादी के बाद। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना तब नौसेना ने अपने सिर से रॉयल का ताज हटाकर अपनी संप्रभु भारतीय पहचान अपनाई। तो आज हम नौसेना दिवस 1971 की जीत की याद में मनाते हैं, लेकिन इस संस्था की ऐतिहासिक नींव 17वीं सदी में रखी गई थी जो आज़ादी के बाद 1950 में पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग गई। यह वो लंबा सफर है जिसने आज भारत की ब्लू वाटर नेवी को दुनिया की सबसे सम्मानित सेनाओं में से एक बनाया है। हमने बात की कि कैसे हमारी नौसेना की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इस आधुनिक और गौरवशाली समुद्री शक्ति की असली नींव किसने रखी? किसे कहा जाता है भारतीय नौसेना का पिता? यह सम्मान किसी ब्रिटिश अधिकारी को नहीं बल्कि उस महान मराठा शासक को दिया जाता है जिसकी दूरदर्शिता ने 17वीं शताब्दी में ही नौसेना की महत्वता को पहचान लिया था। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का शासन मुख्य रूप से जमीन पर था, लेकिन वह पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने यह समझा कि समुद्र पर नियंत्रण कितनी जरूरी है। उस दौरान में जब विदेशी शक्तियां जैसे पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे थे, शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि अपनी तटरेखा की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना होनी चाहिए। उन्होंने सिंधुगुरु और विजयदुर्ग जैसे मजबूत समुद्री किलों की एक श्रृंखला बनाई।
ये किले न केवल रक्षा के लिए थे बल्कि ये उनके नौसेना के लिए बंदरगाह और मरम्मत केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। उन्होंने अपना खुद का युद्धपोत बेड़ा, जिसमें गूरव और पाल जैसे जहाज शामिल थे, तैयार करवाया। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उससे कई बार पुर्तगाल और ब्रिटिश नौसेना को धूल चटाई गई है। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी ब्लू वाटर शक्ति की रक्षा के लिए समंदर में खुद की आंखें और बाहें होना कितना जरूरी है। वैश्विक मंच पर भारतीय नौसेना आंकड़े बताते हैं कि हमारी नौसेना दुनिया की एक प्रमुख शक्ति है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है उसका सामरिक प्रभाव। आज भारतीय नौसेना को दुनिया के शीर्ष 5 से 7 सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिना जाता है। यह सिर्फ एक रैंक नहीं है, यह मेक इन इंडिया की सफलता, हमारी अक्षुण्ण संप्रभुता और हिंद महासागर में हमारे बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। हम उन चुनिंदा वैश्विक शक्तियों में शामिल हैं जिनके पास 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और हमारा गर्व पूरी तरह से स्वदेशी INS विक्रांत। यह हमें हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में अपनी वायु शक्ति को कहीं भी प्रोजेक्ट करने की क्षमता देता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी असली ताकत अब आयातित हथियारों में नहीं बल्कि हमारी अपनी इंजीनियरिंग में है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां हमारे समुद्री प्रतिरोध क्षमता को अभेय बनाती हैं। नौसेना का लक्ष्य है कि 2035 तक बेड़े में 200 से अधिक पोत शामिल हों और उनमें से अधिकांश भारतीय शिपयार्ड में बने हों। यह दर है कि लगभग हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी बेड़े में शामिल करना। यह क्षमता हमारी रक्षा तक सीमित नहीं है। आज भारतीय नौसेना समुद्री डकैती रोकने से लेकर आपदा राहत तक हिंद महासागर में शांति और स्थिरता की गारंटी है, और यही बात है कि इस वैश्विक मंच पर समंदर का सरदार बनाती है। भारतीय नौसेना की विनाशक शक्ति। हिंद महासागर अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि भारत की शक्ति का अखाड़ा बन चुका है। आज भारतीय नौसेना दिवस पर हम बात करेंगे उस बल की जो अपनी हरकतों से दुनिया की महाशक्तियों को संदेश देता है। यह बल सिर्फ सैनिकों की बहादुरी से नहीं बना बल्कि यह मेक इन इंडिया का स्वदेशी तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों की दहाड़ पर टिका है। आइए जानते हैं भारतीय नौसेना के पास इस समय कौन कौन से विनाशक हथियार और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। नौसेना के शास्त्रागार में सबसे पहले और सबसे घातक नाम आता है मिसाइलों का। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देते हैं, और अगर मिसाइल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत के लगभग सभी नए युद्धपोत जैसे विशाखापट्टनम और कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर इससे लैस हैं। यह जमीन और समुद्र दोनों पर अचूक निशाना लगाती है। इसके बाद आता है सतह से हवा में वार यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। नौसेना के बेड़े में भारत इजराइल द्वारा विकसित बराक 8 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। यह हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और अन्य युद्धपोतों के लिए आसान सा अभेद कवच बनाती है, जो आने वाली किसी भी मिसाइल या विमान को हवा में ही मारकर गिराने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं हमारी पनडुब्बी बेड़े की, और सबसे पहले आता है INS अरिहंत। यह भारत की स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अरिहंत और उसकी श्रेणी की अन्य पनडुब्बियां जैसे INS अरिदमन भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को सबसे विश्वसनीय सुरक्षा देती है। यह K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है जो महीने तक समुद्र में छिपकर दुश्मन की प्रतिघाती हमले करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा फ्रांस के सहयोग से बनी कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों जैसे INS कलवरी, खंडेरी, करंज डीजल इलेक्ट्रिक क्षमता के साथ टॉर्पीडोज और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। हमारी नौसेना सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि स्वदेशी युद्धपोतों की ताकत से भी परिभाषित होती है। हमारे पास 2 सक्रिय विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं, जो हिंद महासागर में अपनी हवाई शक्ति को कहीं भी तैनात करने की क्षमता देते हैं। विशाखापट्टनम और कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक और शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट्स स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर हैं। इनमें स्वदेशी रडार और एंटी सबमरीन हथियार भी लगे हैं। आज भारतीय नौसेना के पास 150 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, और यह बेड़ा तेजी से स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहा है। हमारी नौसेना आज सिर्फ रक्षा नहीं करती बल्कि हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की सबसे बड़ी गारंटी है। आज भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर हम सिर्फ शौर्य को नहीं बल्कि उन सामरिक सफलताओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को भारतीय शक्ति का लोहा मनवाया। भारतीय नौसेना का इतिहास कुछ ऐसे विशाल मिशनों से भरा है जिन्होंने अपनी साहसिकता और निर्णायकता से एक इतिहास में जगह बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की।
यह भारतीय नौसेना का सबसे प्रसिद्ध और सबसे निर्णायक हमला है। 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात को नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बंदरगाह कराची पोर्ट को निशाना बनाया। हमारी मिसाइल बोट्स ने अचूक निशाना साधते हुए पाकिस्तान के कई युद्धपोतों और प्रमुख तेल डिपो को तबाह कर दिया। सिर्फ 90 मिनट के इस विध्वंसकारी हमले ने पाकिस्तान नौसेना की कमर तोड़ दी थी। यही कारण है कि हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। इसके बाद आता है ऑपरेशन कैक्टस। यह अंतर्राष्ट्रीय जल में भारत की भूमिका को दर्शाने वाला पहला बड़ा हस्तक्षेप था। हिंद महासागर के शांत जल में अचानक संकट गहरा गया। हमारे पड़ोसी देश मालदीव में कुछ सशस्त्र भाड़े के सैनिकों यानी मर्सनरीज ने अपनी तख्तापलट का प्रयास किया, जिससे वहां का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। इस नाजुक घड़ी में मालदीव ने मदद के लिए भारत की ओर देखा और भारतीय नौसेना ने दिखाया अपना दम। भारत ने बिना किसी देरी के अपने सेना और नौसेना को ऑपरेशन कैक्टस के तहत तुरंत मालदीव भेजा। यह त्वरित और निर्णायक कार्रवाई भारतीय सेना की दक्षता और प्रमाण थी। परिणाम क्या हुआ? हमारी सेना ने कुछ ही घंटों में विद्रोहियों को धर दबोचा, तख्तापलट को पूरी तरह विफल कर दिया और मालदीव के लोकतंत्र को बहाल किया। इस मिशन ने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत हिंद महासागर में न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारतीय नौसेना की त्वरित तैनाती क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑपरेशन राहत की। यह नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा मानवीय निकासी मिशन यानी ह्यूमैनिटेरियन एक्सकवेशन था। मध्य पूर्व के देश यमन में भयंकर गृह युद्ध छिड़ चुका था। देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर लगातार गोलीबारी हो रही थी। इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र में 4000 से अधिक भारतीय और कई विदेशी नागरिक फंस गए थे। जब दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, तब हमारी भारतीय नौसेना ने इंसानियत का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। यह मिशन आसान नहीं था। भयंकर गोलीबारी और जानलेवा परिस्थितियों के बीच हमारे नौसैनिक पोत जैसे INS सुमित्रा और INS मुंबई यमन के तटों तक पहुंचे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर एक एक नागरिक को निकाला। परिणाम क्या हुआ? हमने न सिर्फ अपने 4000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित भारत पहुंचाया, बल्कि 41 अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला। इस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को सिर्फ एक रक्षा शक्ति से बदलकर विश्वसनीय मानवीय सहायता प्रदाता के रूप में मजबूत किया। ऑपरेशन राहत ने यह साबित किया दिया था कि भारत नौसेना की शक्ति सिर्फ युद्धपोतों में नहीं, बल्कि मानवता और साहस के अटल संकल्प में निहित है। इन मिशनों ने साफ किया है कि हमारी नौसेना सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि यह भारत की पहुंच, उसकी सामरिक दूरदर्शिता और विश्व कल्याण की भावना को दर्शाती है। भारतीय नौसेना हर मोर्चे पर हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। हमने जाना कि हमारी नौसेना की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज़ादी के बाद इस नई समुद्री शक्ति की कमान सबसे पहले किसने अपने हाथों में ली थी? यह पद एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक था, क्योंकि आज़ादी से पहले भारतीय नौसेना की कमान हमेशा ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में रही थी। आज़ाद भारत की नौसेना के पहले प्रमुख बनने का गौरव मिला वाइस एडमिरल RD कटारी को। उनका पूरा नाम था रामदास कटारी। उन्होंने 22 अप्रैल 1958 को भारतीय नौसेना प्रमुख का पद संभाला। यह नियुक्ति सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था। कटारी जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने नौसेना प्रमुख का पद संभाला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक कॉलोनियल लेगेसी वाली नौसेना को पूरी तरह से भारतीय स्वरूप देना। उन्होंने नौसेना में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को शामिल किया। अधिकारियों और सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वदेशी प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत किया और नौसेना को आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। यानी वाइस एडमिरल RD कटारी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने नौसेना को विदेशी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर उसे भारत के गौरव और रणनीतिक जरूरत के अनुरूप ढालना शुरू किया। आज हमारी नौसेना जिस मुकाम पर है, उसकी नींव रखने वाले पहले व्यक्ति वही थे। अगर हमारी नौसेना को आज समंदर का सरदार बनना है, तो उसे कल के हथियारों की जरूरत है। आज भारतीय नौसेना दिवस पर हम सिर्फ नौसेना की पराक्रम की ही नहीं, बल्कि उस बड़े वित्तीय निवेश और तकनीकी उछाल की बात करेंगे जो भारत को एक समुद्री महाशक्ति बना रहा है। यह है नौसेना के इतिहास के कुछ सबसे बड़े सौदे जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ लगभग 7,995 करोड़ का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया। यह समझौता सीधे तौर पर 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, जिसे रोमियो भी कहा जाता है, के लंबे समय तक रखरखाव और तकनीकी सहायता के लिए है। यह उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युद्ध, निगरानी और खोज एवं बचाव अभियानों में माहिर है।
इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा, क्योंकि रखरखाव की कुछ क्षमताएं अब देश के भीतर ही विकसित हो जाएंगी। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 75। पनडुब्बियों का यह महासौदा भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा जल्द ही अंत रूप लेने वाला है। यह है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इसके तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ये पनडुब्बियां एयर डिप्लॉयमेंट प्रॉपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जो इन्हें सतह पर आए बिना 2 हफ्ते तक पानी में अंदर रखने की क्षमता प्रदान करेगा। इस डील का उद्देश्य नौसेना की अंडर वाटर ताकत को तेजी से बढ़ाना और हिंद महासागर में अपनी समुद्री प्रभुता को और मजबूत करना है। और अब आता है स्वदेशी निर्माण का संकल्प। इन बड़ी डील्स के बीच भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भरता। रक्षा मंत्री के अनुसार इस समय भारतीय नौसेना के सभी निर्माणाधीन जहाज भारतीय शिपयार्ड्स में ही तैयार हो रहे हैं। नौसेना के 262 से अधिक डिजाइन और विकास परियोजनाएं उन्नत चरणों में हैं। आज भारत में लगभग हर 40वें दिन एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल किया जा रहा है, जो जहाज निर्माण में हमारी रिकॉर्ड गति को दर्शाता है। ये मेगा डील और स्वदेशी कार्यक्रम स्पष्ट करते हैं कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ हथियार की खरीदार नहीं रही, बल्कि वह खुद एक बड़ा निर्माता और एक ऐसी ताकत बन गई है जो अपने बूते पर समुद्र की हर चुनौती का सामना करने में तैयार है। समंदर में शक्ति सिर्फ युद्धपोतों की नहीं, बल्कि उस पैसे की भी होती है जो उन्हें बनाने और उन्नत करने में लगाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस पर हम जानते हैं कि हमारी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है, लेकिन बजट में हमारी सेना कहां खड़ी होती है और अपने वह पैसे कैसे खर्च करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय नौसेना को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन 97,149 करोड़ रुपए मिला है। यह कुल रक्षा बजट का लगभग 19.7% है। इस बजट में सबसे बड़ा हिस्सा पूंजीगत आवंटन को दिया गया है, जो 63,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पर स्थिर है। पूंजीगत आवंटन का मतलब है पैसा जो नए हथियार, नए जहाज, पनडुब्बी और आधुनिक तकनीक खरीदने पर खर्च होगा। यह आवंटन विशेष रूप से नए प्लेटफॉर्म की खरीद जैसे राफेल एम और पनडुब्बियां और मौजूदा बेड़े को उन्नत के लिए दिया गया है। यह सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि निवेश है, और यह निवेश स्वदेशीकरण की ओर मुड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण बजट का एक और बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योगों में खरीद के लिए तय किया है। यह सुनिश्चित करता है कि नौसेना का पैसा देश के भीतर ही रहे, जिससे आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले। बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसी योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। यह पैसा AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साइबर तकनीकों में अनुसंधान के लिए है, ताकि हमारी नौसेना भविष्य की चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार हो सके। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता से लेकर वाइस एडमिरल RD कटारी के नेतृत्व तक और ऑपरेशन टाइटन के शौर्य से लेकर आज INS विक्रांत की स्वदेशी हुंकार तक भारतीय नौसेना ने एक लंबा और गौरवशाली सफर तय किया है। आज हमारी नौसेना न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि ऑपरेटिव कैक्टस और ऑपरेशन राहत जैसे मिशनों के जरिए विश्व मंच पर भारत की मानवता और सामरिक स्थिरता की गारंटी भी देती है। मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड बजट और ब्रह्मोस जैसी विनाशक मिसाइलों के साथ हमारी नौसेना दुनिया की टॉप 5 नौसेना में से शामिल है। मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड बजट और ब्रह्मोस जैसी विनाशक मिसाइलों के साथ हमारी नौसेना दुनिया की टॉप 5 समुद्री शक्तियों में अपनी जगह बना रही है। इस नौसेना दिवस पर हम उन सभी जवानों को सलाम करते हैं जो समंदर की गहराइयों में तूफानों के बीच देश की सुरक्षा के लिए संकल्प में खड़े हैं। जय हिंद।